हेलो बच्चों, मैं राहुल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल केवी क्लासेस पर। जैसा कि 10th क्लास की पिछली क्लास में हमने वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत यूक्लिड एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा था, बहुत अच्छे से समझा था। और उसी पर एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल हमने किया था। उसी एक्सरसाइज में 1.1 के बचे हुए सवाल आज हम करेंगे। और पिछला जो पार्ट था उसमें हमने जिन बच्चों को यूक्लिड एल्गोरिथम नहीं आता है वो मेरा पीछे वाला पार्ट में जाकर के देख सकते हैं, उसमें हमने इसको बहुत ही अच्छे से समझाया है। तो एक्सरसाइज 1.1 में आपका सवाल नंबर 2 है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। जहां q कोई पूर्णांक है। तो सबसे पहले तो हम समझे कि ये धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होते हैं। तो धनात्मक विषम पूर्णांक के बारे में ये हम बता चुके हैं। जब मैंने पूर्णांक पढ़ाया था तो उसके अंतर्गत मैंने धनात्मक पूर्णांक के बारे में बताया था। तो धनात्मक पूर्णांक हमारे पूर्णांक होते हैं 3 प्रकार से: शून्य पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। और धनात्मक पूर्णांक में ही सम संख्याएं और विषम संख्याएं आती है। तो जो विषम संख्याओं वाला पार्ट होता है, जैसे कि 1, 3, 5, 7, तो जो ये विषम संख्या वाला पार्ट होता है इन्हीं को हम धनात्मक विषम पूर्णांक कहते हैं। तो हमें ये चीज सिद्ध करनी है कि जो ये धनात्मक विषम पूर्णांक हमारे होते हैं वो 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में ही होते हैं और किसी रूप में नहीं होते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं कि मैंने यहाँ पे मान लीजिए कोई एग्जांपल लिया है 19, ठीक है। और इसमें क्या बता रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1। तो अगर हम 19 में 6 का भाग कर दें तो ये 3 बार जाएगा, ये 3, हमारे पास बचेगा 1। तो जब यूक्लिड विभाजन में हम लिखते थे तो क्या लिखते थे? a = bq + r। तो ये हमारा क्या था? 19 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। b हमने क्या लिया? 6 लिया है। q क्या है? 3 बार भाग गया और रिमाइंडर हमारे पास कितना बचा है? 1 बचा है। तो ये देखिए मैंने इसको 19 को 6q + 1 के रूप में लिख दिया। यहाँ पर 6q + 1 के रूप में यहाँ पर लिख दिया है। जैसे कि a बराबर ये 6, इसको 3 को q मान लो और ये 1। तो ये देखिए ये एक कोई विषम पूर्णांक है 19, जो कि ये 6q + 1 के रूप में है। यहाँ पे कोई भी पूर्णांक हो सकता है। मान लीजिए अगर हम 21 का एग्जाम्पल ले लें और इसमें हम 6 का भाग करें तब भी ये 3 बार ही जाएगा और हमारे पास 3 बचेगा शेष पर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 21 = 6 × 3 प्लस शेष पर 3। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा हो गया 6q + 3। देखिए 6q + 1 वाला ये आया था, 6q + 3 वाला ये आ रहा है। 19 के बाद हमारा 21 ही तो आता है नेक्स्ट नंबर। अब अगर नेक्स्ट नंबर और हम एक आगे ले लें तो 21 के बाद हमारी विषम संख्या कौन सी होती है? 23 होती है। तो 23 में जब हम 6 का भाग करेंगे तो कितना आएगा? तो ये जाएगा 3 बार, 6 3 जा 18 और कितना बचा हमारे पास? 5 बचा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 23 = 6 × 5, वो सॉरी 6 × 3 + 5। तो ये आपका क्या हो गया? ये 6q + 5 के रूप में हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये था 6q + 5। अब अगर दोबारा 23 के बाद क्या नंबर आता है? 23 के बाद नंबर आता है हमारा विषम संख्या में 25। अब जब 25 में हम 6 का भाग करेंगे तो 6 4 जा 24। तो कितना बचा हमारे पास? 1। अब देखिए ये चीज फिर दोबारा रिपीट होने लगी। ये फिर आ गया 6 4 + 1। तो ये 25 ऊपर क्या हो गया? 6q + 1। देखिए अब ये 6q + 1 दोबारा से आ गया। अब फिर इसके बाद जब हम 27 लेंगे तो 3 आएगा, जब हम 29 लेंगे तो क्या आएगा हमारा? 5 आएगा। तो ये क्रम चलता रहता है। 6q + 1 का क्रम 6q + 3, 6q + 5। इस तरीके से मैंने आपको इसमें समझाया कि जो हमारे धनात्मक विषम पूर्णांक होते हैं वो 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में ही होते हैं। इसके अलावा किसी भी रूप में नहीं होते हैं। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल लेके समझाया था। अब हम इस प्रश्न को विधिवत तरीके से लगाएंगे।
क्या होता है कि जैसे इसके बारे में मुझे पता नहीं था, अगर मैं इसको अभी आपको सवाल लगवा भी देता तो आपको वो समझ नहीं आता। अब मैंने इसका आपको एग्जांपल दे दिया है तो आपको ये अच्छे समझ में आएगा कि ये जो धनात्मक विषम पूर्णांक होते हैं वो इन्हीं 3 रूप में होते हैं, और ये संख्याएं बार बार फिर क्या होती है, जैसे मैंने अभी 225 कर लिया, अब ये फिर 6 + 1 के रूप में आ गया। अब यहाँ पे मैं अगर नेक्स्ट जो विषम संख्या है वो 27, जब 27 को लेंगे तो वो क्या आएगी, वो 6 + 3 के रूप में आ जाएगी। अब 29 लेंगे फिर क्या आ जाएगी, वो 6 + 5 के रूप में आ जाएगी। फिर इसके बाद हम 31 लेंगे फिर वो आ जाएगी 6 + 1 के रूप में आ जाएगी। तो इस तरीके से ये रिपीटेशन चलता रहता है, ठीक है। तो अब इस सवाल को हम विधिवत तरीके से देखते हैं कैसे इसको लगाएंगे, और इसको हम प्रूव करेंगे अभी कि धनात्मक विषम पूर्णांक होते हैं वो 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में ही होते हैं। क्यों यहाँ पर हमारा कोई पूर्णांक हो सकता है, जैसे यहाँ पे q3 था, यहाँ भी q3 था, यहाँ पे q हमारा 4 हो गया, तो q से मतलब नहीं है, q हमारा सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए, q हमारा कोई पूर्णांक हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हम इस सवाल को प्रूव करते हैं कि ये हमारे धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप में होते हैं। तो सवाल को सॉल्व करते हैं। यूक्लिड एल्गोरिथम से क्या है, यूक्लिड एल्गोरिथम a = bq + r। यहां पर जो हमारा यहां पर जो q की वैल्यू है हमारी, q की वैल्यू हमारी नॉट इक्वल टू 0, q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, कामा r जो हमारा है r हमारा 0 के बराबर भी हो सकता है या 0 से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। और q तो कोई भी एक पूर्णांक हो सकता है, मैं दिखाया था 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 भी आ सकता है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि जो रिमाइंडर बचेगा हमारा, रिमाइंडर हमेशा हमारा जिससे हम भाग देते हैं उससे कमी बचता है, कभी वो या तो 0 आएगा या जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उससे हमेशा कमी आएगा। अभी इस सवाल में आगे जब बढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। माना तो 6q वाला प्रूफ करना है, तो हम b की वैल्यू क्या मान लें, माना b = 6, इसको मान लो इक्वेशन 1, b = 6 समीकरण 1 में रखने पर, तो जब b = 6 समीकरण 1 में रखेंगे तो a = 6q + r आएगा, जहां r बराबर 6 पर हमारा 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। 5 से बड़ा 6 पर हमारा नहीं होगा क्योंकि हम भाग ही 6 से कर रहे हैं। तो अब r = 0 लेने पर, जब r बराबर हम 0 लेंगे तो a = 6q + 0, तो ये आपका हो जाएगा r = 6q, a = 6q। जब r बराबर हम 1 लेंगे तो हमारा क्या आएगा, a = 6q + 1। इसी तरीके से आपके 6q + 2 आएंगे, 6q + जब r = 1 लेने पर a = 6q + 1। इसी प्रकार r = 2, 3, 4, 5 लेने पर क्रमशः 6q + 3, 6q + 2, 6q + 3 और 6q + 4 और 6q + 5 प्राप्त होंगे हमें, ठीक है, प्राप्त होंगे। तो हमें r बराबर अगर हम 1, 2, 3, 4, 5 लेंगे तो हमें क्रमशः क्या, एक तो में 6q प्राप्त होगा, सेकंड में क्या प्राप्त होगा, 6q + 1 प्राप्त होगा, और 2 लेने पर में क्या प्राप्त होगा, 6q + 2 प्राप्त होगा, 3 लेने पर क्या प्राप्त होगा, 6q + 3 प्राप्त होगा, 4 लेने पर क्या प्राप्त होगा, 6q + 4 प्राप्त होगा, और यहाँ पे 5 लेने पर हमें 6q + 5 प्राप्त होगा। तो हमें क्या प्रूव करना है कि विषम धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 3 और 5 के ही रूप में होता है, लेकिन यहाँ पे 6q भी आ गया, 6q + 1 भी आ गया, 6q + 2 भी आ गया। तो ये जो यहाँ पे 6q है, 6q + 2 है और 6q + 4 है, ये हमारे सम धनात्मक पूर्णांक हैं। जैसे कि हम इसमें अगर एक एग्जांपल लेकर के देखें 6q का, मान लीजिए मैंने यहाँ पे आपको 6q का एग्जांपल दिया, तो q भी एक पूर्णांक है, तो q की जगह 1 भी हो सकता है। जब q की जगह 1 होगा तो क्या आएगा, 6 × 1 = 6। जब q की जगह 2 होगा तो 6 × 2 =
12। जब क्यू की जगह 3 होगा तो 6 3 जा 18। अगर क्यू की जगह 4 होगा तो 6 4 जा 24। तो हम इसमें 6 के साथ किसी का भी भाग करेंगे, वो सॉरी 6 के साथ किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सम धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होंगे। तो ये जो 6q की फॉर्म आई है ये किसकी है, ये हमारा सम धनात्मक पूर्णांक ही है। और इसी में अगर हम 1 लगा दें तो ये क्या 6q प्लस 1 की फॉर्म में बन जाएगा। तो ये 7 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा। तो ये हमारा विषम धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसी में आगे a बराबर 6q या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 सम धनात्मक पूर्णांक हैं, क्योंकि इनमें 2 से भाग चला जाता है, भाग चला जाता है तथा बचे हुए 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 विषम धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये सॉल्व हो गया है। ठीक है, तो 6q और 6q प्लस 2 6q प्लस 4 ये हमारे सम धनात्मक पूर्णांक है, और 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 ये हमारे विषम धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो q की जगह पे हम यहाँ पे q की जगह कोई भी मान रखें हमें हमेशा सम संख्या मिलेगी। यहाँ पे हम q का कोई मान रखें हमें हमेशा सम संख्या मिलेगी। यहाँ पे q का हम कोई मान रखें हमें हमेशा सम संख्या मिलेगी। और वहीं पर अगर हम q का कोई मान रखें कोई मान रख के देखें तो हमें यहाँ पे विषम संख्या मिलेगी। जैसे कि मैं आपको समझा फिर एक बार समझा देता हूँ कि अगर हम q बराबर यहाँ 1 ले लें तो क्या आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 तो ये क्या आ जाएगा 7 हो जाएगा आपका। अगर यहाँ पे हम q बराबर 2 ले लें तो 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 तो ये क्या हो जाएगा 6 2 जा 12 और 1 13। तो यहाँ पे हम q का कोई भी मान लें हमें हमेशा विषम संख्या ही प्राप्त होगी। और यहाँ पे हम q का कोई भी मान लें सब संख्या प्राप्त होगी हमें। 6 मल्टीप्लाई 1 6 6 मल्टीप्लाई 2 12। इस तरीके से आप यहाँ पे कोई भी नंबर रख के q का मान कुछ भी रख के चेक कर सकते हैं कि ये हमारी सम धनात्मक पूर्णांक की फॉर्म ही है और ये हमारा विषम धनात्मक पूर्णांक का रूप है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। समान संख्या वाले स्तंभों कॉलम में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। मैंने आपको बताया था जहां पे ये पूछते कि 2 संख्याएं दी हैं और उनमें क्या पूछती अधिकतम संख्या क्या है। तो इस कंडीशन में हमेशा हम क्या निकालते हैं, इस कंडीशन में हम हमेशा एचसीएफ निकालते हैं। क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि स्तंभों की संख्या कितनी होनी चाहिए, मतलब है उसका मतलब कितने स्तंभ होने चाहिए कि कुछ सदस्य वो बैंड से लेगा भाई, कुछ बैंड वाले चलेंगे और बैंड वालों के पीछे क्या चलेगी सेना की टुकड़ी चलेगी। तो हमें एक ऐसा नंबर निकालना है जो इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ हो, और इन दोनों नंबर का एचसीएफ जो होगा उतने ही क्या बनेंगे स्तंभ बनेंगे। जब उतने ही स्तंभ बनेंगे तो कुछ सदस्य 32 से लिए जाएंगे, कुछ सदस्य 616 से लिए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सारे कॉलम भर जाएंगे, एक भी कॉलम आपका मिस नहीं होगा। देखते हैं तो इनका एचसीएफ हम निकालते हैं। तो जहां पर भी अधिकतम पूछ दिया जाए या अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं तो इस कंडीशन में हमेशा हम उन नंबर्स का एचसीएफ निकालते हैं। तो जब इन 2 नंबर्स का एचसीएफ निकालेंगे यूक्लिड विभाजन से, तो क्या होती है हमारी यूक्लिड विभाजन से सॉल्व। यूक्लिड विभाजन से जब इसको हम यूक्लिड विभाजन से सॉल्व करेंगे a इक्वल बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, नंबर हमें क्या दिए गए हैं, नंबर हमें दिए गए हैं 616 और 32। अब मैंने क्या बताया था, हम देखते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो हमारा यहाँ पे 616 नंबर बड़ा है, तो 616 को हम क्या मान लेते हैं a,
तो a बराबर 616 कामा b बराबर हमारा हो जाता है 32। ठीक है, तो अगर हम मान रखेंगे तो इसमें a बराबर बी क्यू प्लस आर में मान रखने पर तो ये हमारा कितना है 616 बराबर b कितना है 32। तो 32 का कितनी बार इसमें भाग चला जाएगा, 32 का इसमें भाग जाएगा 19 बार, और कितना बचेगा हमारे पास शेष पर, हमारे पास शेष पर बचेगा 8। ठीक है, अब फिर मैंने क्या बताया था, अब इन दो नंबर का कंपेयर करते हैं। जब इन दो नंबर का कंपेयर करेंगे तो कौन सा नंबर बड़ा है, 32 और 8 में 32 बड़ा है, तो 32 को इस तरफ लेंगे इक्वल, कितनी बार गया 4 बार, कितना रिमाइंडर बचा हमारे पास 0 रिमाइंडर बचा। और जहां पर भी रिमाइंडर हमारा 0 बच जाए वही हमारा क्या हो जाता है एचसीएफ हो जाता है। तो ये 8 से भाग देने पर हमारा रिमाइंडर क्या बच गया 0 बच गया, तो 8 हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा 8 हो गया एचसीएफ। ये कंडीशन कैसे मैंने आपको बताया था कि 32 में जब 616 का भाग करेंगे ये हमारा जाएगा 32 से कम 32, कितना बचा हमारे पास ये 11 में से 2 गया, कितना बचा 11 में से 2 गया, ये बचा हमारे पास 9, और यहाँ पे हमारे पास ये बचा 2, 6 को हमने डाउन किया। ठीक है, ये हमारा चला गया है 19 बार, 19 बार 9 बार, ये हमारा गया 9 बार भाग देने पर गया हमारा 288, कितना बचा हमारे पास 16 में से 8 गया, ये 8, ये 0 और ये 0। तो इस तरीके से आपने देखा कि 32 का इसमें भाग देने पर इतना बचा, और तो इसी चीज को हमने ऐसे लिख दिया है कि 32 मल्टीप्लाई 19 और प्लस 8। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप को आपको बताइए। ठीक है, तो ये हमारा एचसीएफ क्या आया 8। तो कहने का मतलब ये है जब इन दोनों का हमारा एचसीएफ जो था 8 आया है, तो 8 ऐसे स्तंभ होंगे, कितने 8 ऐसे कॉलम होंगे जिनमें इन समूह से सदस्य लिए जाएंगे। जैसे कि ये मैंने यहाँ पे 8 स्तंभ बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 स्तंभ बनाए। अब 8 स्तंभ में 32 क्या हमारे बैंड वाले हैं, तो जो 32 बैंड वाले हैं तो यहाँ से क्या लेंगे हम 32 बैंड वाले हैं, तो 32 में 8 का भाग करेंगे कितनी बार गया 4 बार गया, तो स्तंभों में बैंड वालों की संख्या क्या लेंगे हम 4 लेंगे। ठीक है, अब इनके पीछे हमें क्या मार्च कराना है, जो सदस्य आर्मी के हैं उनको, तो आर्मी के सदस्य इनके पीछे कितने रहेंगे वो भी भाग करके देख लेते हैं। 616 में जब हम 8 का भाग करेंगे तो 8 7 56 और ये बचा 5, तो 8 7 56, तो इनके पीछे कितने रहेंगे 77 रहेंगे, 77 77 77 77 और 77। तो इनको जब प्लस करेंगे तो कितना आएगा 32, और इनको जब प्लस करेंगे तो कितना आएगा 616 ही आएगा। तो इस तरीके से आपने समझा कि इन दोनों का हमने क्या निकाला एचसीएफ, एचसीएफ कितना आया 8। तो यहाँ पे अधिक से अधिक 8 स्तंभ हो सकते हैं जिनके पीछे ये बैंड और बैंड के पीछे सदस्य मार्च करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन सेकंड भी फिनिश हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्रश्न नंबर 4 आपका दिया गया है कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कर दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक, अब यहाँ पे कोई भी धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पे सम संख्या विषम संख्या कोई भी हो सकती है, तो किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। सवाल में आपको कुछ हिंट भी दी गई है कि माना x कोई एक धनात्मक पूर्णांक है जिसको 3m और 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जाता है इसके वर्ग को। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक को, तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक जब कह रहा है तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक को हम यहाँ ले लेंगे। पहले भी मैं इसको आपको समझाता हूँ, थोड़ी ये टेक्निकल सवाल है, ये इनको पहले समझना पड़ेगा, बाद में इसको तुम्हें समझाना पड़ेगा, इसको पहले एग्जाम्पल से तुम्हें समझाना पड़ेगा, फिर इस प्रश्न को लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, किसी भी धनात्मक पूर्णांक, तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक से क्या मतलब है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक है तो हम यहाँ पे एक संख्या 3 ले लें, एक संख्या हमने 3 ले ली। अब कह रहा है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का क्या कर रहा है, वो वर्ग कर रहा है। इस सब धनात्मक पूर्णांक का हमने वर्ग कर दिया तो कितना आया हमारे पास 9 आया। ठीक है, तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m होगा या 3m प्लस 1 के रूप में होगा। तो हम ये 9 देखते हैं कि 9 3m है या 3m प्लस 1 है। तो 9 को हमने क्या किया, अब संख्या को हमें 3 में ही तोड़ना है, तो यहाँ पे हम 3 ले लिया हमने। अब इसमें कुछ तो मल्टीप्लाई करने पर 9 आया होगा, क्या मल्टीप्लाई करने पे 9 आया, 3 से ही मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे 9 आया। तो m यहाँ पे है तो कोई पूर्णांक, ये भी कोई पूर्णांक है,
तो अगर इसको हम m मान लें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3m लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देते हैं अभी आपको। मान लीजिए हमने यहाँ पे 4 ले लिया, 4 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 16 आएगा। अब 16 देखते हैं कि इस रूप में है कि इस रूप में है। ये देखिए, तो 16 को हमने क्या कहा, हमें 3 में ही तोड़ना है, तो हमने 3 में ही तोड़ दिया। अब किससे मल्टीप्लाई करें, अब इसमें किसी से मल्टीप्लाई करें, 3 में किसी का भी मल्टीप्लाई करने पर 16 नहीं आता है। 5 का मल्टीप्लाई करने पर 15 तो आता है, तो यहाँ पे हमने 5 का मल्टीप्लाई किया, कितना आया 15। कितना शेष बचा हमारे पास, 1 शेष बचा। अब इसी 5 को अगर हम m मान लें तो ये क्या हो सकता है, तो ये 3m + 1 हो सकता है, ये 3m + 1 हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का हम अगर वर्ग करेंगे तो हमको जो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर उस संख्या का रूप 3m या 3m + 1 के रूप में ही होगा। इन दोनों के अलावा किसी भी रूप में नहीं हो सकता है। आप किसी भी नंबर का वर्ग करके इस रूप में तोड़ सकते हैं, इसके अलावा आप किसी रूप में नहीं तोड़ सकते। अब हम सवाल पे आते हैं, इसको विद्युत तरीके से लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, सवाल में आपको एक हिंट दी गई है, उसी हिंट को लेकर के हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। क्या हिंट दी गई है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक हमने x लिया है जो 3q + 1 और 3q + 2 के रूप में है। तो पहला हम उठाते हैं 3q वाला, 3q। अब क्या 3q का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 3q का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। अब 3q का वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9q²। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम जब 3 में तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 3q²। ठीक है, अब यहाँ पे 3q² बराबर m रखने पर, वैसे अभी तक जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया था वैसे ही इसको करना है। तो ये क्या हो जाएगा, जब 3q की जगह हम m रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3m बन गया। ऐसे ही 3q + 1 लेने पर, जब 3q + 1 लेंगे तो यहाँ पे 3q + 1 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 9q² + 1 + 6q। इधर ये आपका आ गया। इससे क्या कॉमन ले सकते हैं, इससे हम 3 हमने कॉमन ले लिया, 3 कॉमन लिया तो अंदर बचा हमारे पास q² + 2q और 1 ये आपका बाहर बच जाएगा। इन दोनों से हमने कॉमन लिया, 9q² और 6q से जब कॉमन लिया तो 1 ये हमारा बाहर बच जाएगा। q² + 2q बराबर m रख देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 3m + 1 आ जाएगा। तो ये 3m + 1 के रूप में है। आगे इसको डाल दो इक्वेशन 1, इसको डाल दो इक्वेशन 2, इसको डाल दो इक्वेशन 3। 3q+ जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हमें मिलेगा, 9q² + 4 + 12q। ठीक है, तो इसमें हम क्या कॉमन ले लेंगे, पहले इसको हम ऐसे लिख लेंगे 9q² + 12q प्लस इस 4 को हम 3 + 1 लिख सकते हैं। जब 3 + 1 हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम यहाँ से क्या करेंगे, पूरे से 3 कॉमन ले लेंगे। तो जब यहाँ पे हम 3 कॉमन लेंगे तो हमें क्या बचेगा, ये बचेगा 3q² + 4q + 1 और ब्रैकेट के बाहर भी हमें 1 बच जाएगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3q² + 4q + 1 को हम क्या, इतने को हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। तो इसको ये आपका क्या हो जाएगा, 3m + 1। तो फिर ये 3m + 1 आया, तो 3m या 3m + 1 ही आएगा, इसके अलावा और कोई भी नंबर नहीं आ सकता। तो आंसर में हम लिख देंगे समीकरण 1, 2 व 3 से, कुछ लिख देंगे समीकरण 1, 2 व 3 से किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m के रूप में होता है। इसी लाइन को हम यहाँ पे आगे लिख देंगे, यहाँ से लेकर के किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए
या किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 1 के रूप में होता है। इसी लाइन को हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो इसमें आपका एक सवाल और रह गया, उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। तो सवाल नंबर 5 आपका है, अब लास्ट सवाल है इस एक्सरसाइज का। यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, वहां पे आपको क्या दिया गया था, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग दिया गया था। अब यहाँ पे किसी धनात्मक पूर्णांक का घन दिया गया है, 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में होता है। अब यहाँ पे आपको घन दिखाना है कि 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में ही होता है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का अगर हम घन करेंगे। जैसे कि हम एग्जांपल लेके आपको हम समझाएं, जैसे मैंने यहाँ पे दिया एग्जांपल 2 का। अब क्या कह रहा है, इसका घन करने पर इस धनात्मक पूर्णांक का जब घन करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो ये किस रूप में है, इसको हमें 9 में तोड़ना है। तो ये 9 में अभी नहीं टूटेगा क्योंकि हमारी संख्या ये इसका घन ही 8 होता है, तो ये हमारा ये 9 में नहीं टूटेगा। आगे हम यहाँ 3 ले लेते हैं यहाँ पे। तो 3, जब 3 को हम करेंगे तो 3 को क्या आएगा हमारा 27। तो इसको जब हम तोड़ेंगे 9 में तो ये क्या आएगा 9 3 जा 27। अब 3 इक्वल अगर हम यहाँ पे हम m ले लें तो ये हमारा क्या आ गया 9m आ गया। नेक्स्ट अगर यहाँ पर हम 4 ले लें, 4 का क्या होता है 64 होता है। इसको अगर हम तोड़ेंगे 9 के रूप में तो क्या आएगा मल्टीप्लाई में 9 7 जा 63। तो ये 7 बार गया, कितना बचा प्लस 1। इसको हम m मान लें तो ये क्या हो गया हमारा 9m प्लस 1। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमने देखा कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का अगर हम घन करेंगे तो वो हमारा 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में आएगा। तो इस सवाल को आप अपने लोग भी, तो इस सवाल को आप अपने आप भी लगा सकते हैं। बस इसमें हमें क्या मानना है, जो उसमें हमने माना था कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक x है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक x को 3q प्लस 1 और कामा 3q प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको जब 3q लेंगे, 3q लेने पर तो 3q लेंगे तो 3q का क्या करेंगे हम 3q का घन कर देंगे। जब 3q का घन करेंगे तो ये क्या आएगा 27 q। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 9 के रूप में, 9 मल्टीप्लाई 3q। इसको हम क्या मान लेंगे m, तो ये क्या बन जाएगा 9m। तो इस टाइप की आपकी इक्वेशन है एक बन जाएगी। फिर हम 3q प्लस 1 ले लेंगे, फिर हम 3q प्लस 2 ले लेंगे। तो इस तरीके से समीकरण 1 2 और 3 से हम सिद्ध कर देंगे कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा था, इसलिए इस सवाल को आप लोग अपने आप भी कर सकते हो। वर्ग वाला मैंने करा दिया था और इसकी लगभग मैंने आधा सवाल लगा दिया है, थोड़ा सवाल रह गया, इसको भी अपने आप भी लगा सकते हो। ठीक है, मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के साथ। धन्यवाद।